Now, devotees from all corners of the country are converging in Ayodhya for the eagerly anticipated Pran Pratishtha ceremony at the Ram Temple on January 22nd. Around 3 to 5 lakh worshippers are expected to participate in this momentous ceremony, during which the idol of Lord Ram will be consecrated in the temple. Prior to the Pran Pratishtha, senior BJP leader Lal Krishna Advani extended his heartfelt wishes to the Prime Minister, who he described as a devotee chosen by Lord Ram. Advani expressed assurance that Prime Minister Modi would symbolize all the Indians in the ritual. पूरी तरीके से अयोध्या सज गई है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है यथार्थ गीता जो है उसका फ्री में जो है उसका लोगों को बेच रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वो वितरण कर रहे हैं। तो आप वितरण करें, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आप सबको फ्री में दे? हम चाहते हैं कि जो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और सरकार जो है न जाने कितने अपार धन संपदा यहाँ के धन सौंदर्यकरण में खर्च कर रही है, तो पूरे विश्व की निगाहें हैं जनमानस का कि इस आदर्श भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से कौन सा धर्मशास्त्र दिया जा रहा है, धर्म की क्या परिभाषाएं दी जा रही हैं। मनुष्य अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण को अगर अपने में ढालना चाहे, वो जो राम राज की कल्पना है, अगर अपने हृदय में स्वानुभूत करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है, क्या विधि है? और वो है परमात्मा की कृष्ण की भगवान कृष्ण की वाणी जो गीता है, ये सर्वमान निर्वितर्क ये शास्त्र है। गीता परमात्मा की वाणी है, ये आदि शास्त्र है। तो इस यथार्थ गीता के अनुसार व्यक्ति अगर साधना भजन भक्ति करे तो उस राम का रामत्व को समझ सकता है, उस कृष्ण का कृष्णत्व समझ सकता है। और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अन्य जितने भी शास्त्र हैं, बाइबल, कुरान, अवेस्ता और जितने भी हैं, सबका निचोड़ का उपदेश का, आध्यात्मिक उपदेश का निचोड़ इस यथार्थ गीता में समाया हुआ है। और सृष्टि के आरंभ सब तक जितने भी सम्यक संबुद्ध हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, नबी हैं, जितने भी अवतारी पुरुष हैं, संपूर्ण उन महापुरुषों का उपदेश का, आध्यात्मिक साधना का निचोड़ ये इस यथार्थ गीता में समाया हुआ है। Well, CNN News 18's Preeti Sompura spoke to a temple contractor who hails from Ahmedabad and has been gathering artisans since the commencement of the construction work. He expresses immense happiness as after 35 years of his penance, the construction of the Ram Temple is now underway. Take a look at that exclusive conversation as well. आपका सपना आखिरकार पूरा होने को है। मालूम है, मैं 1990 में यहाँ आया था। उस टाइम यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। CB सोमपुरा आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। मेरे को कहा कि तुम 5 कारीगर लेके जाइए हम अयोध्या। लेकिन मैंने कारीगर से पूछा कि चलो अयोध्या काम कर लें, तो कारीगर डरते रहे यहाँ आने में। उस टाइम झगड़ा भी चलता था हिंदू मुस्लिम का, तो बोले हमें तो नहीं आना है। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम 3 आदमी आए 1990 में। हम जब आए, जब यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। इसके बाद 1-2 पत्थर यहाँ से लाए गए और उसी के ऊपर मुहूर्त किया। इसके बाद 10-15 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई और यहाँ सब बबूल के पेड़ लगे हुए थे और यहाँ कारीगर लोग सब काम करते थे। तो ये जो पत्थर जो लाए गए हैं, कहाँ से लाए गए और कितना टाइम लगा है उसको एक पत्थर में नक्काशी करने में? ऐसा है कि राजस्थान से ये पत्थर लाए गए हैं। आगरा के पास बंसी पालपुर करके गांव है, वहाँ से ये पत्थर मंगाए गए हैं और इसको लेबोरेटरी में पास किया है। Now this one is coming straight from Ayodhya. Ahead of the Pran Pratishtha ceremony, Uttar Pradesh police has now increased the security deployment around the temple. NSG team has been deployed to manage and oversee the security arrangements around the temple. News 18's Amit Pandey brings us this ground report from Ayodhya. Take a look at that conversation as well. 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा जो अवसर है, उस आयोजन के चलते उत्तर प्रदेश अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, इस तरीके से जो तैनाती है वह अतिरिक्त सुरक्षा बलों की उत्तर प्रदेश अयोध्या में बढ़ाई जा रही है। अलग अलग जिलों की पुलिस है आई है यहाँ पर, इनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है आसपास के जिलों में। तो ये बड़ी हुई सुरक्षा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज। सुरक्षा से कोई भी यहाँ पर समझौता नहीं है, इसलिए ये तैनाती अतिरिक्त है और जैसे जैसे समय आता जाएगा इन सुरक्षा बलों की जो
तैनाती है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। एक विस्तृत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो रखा गया है और उसी व्यवस्था के तहत यह अतिरिक्त बलों की तैनाती है। और जो आसपास के ज़िले हैं जैसे रायबरेली, फैज़ाबाद, इसके अलावा लखनऊ, इसके अलावा सुल्तानपुर और भी दूर दूर के जो ज़िले हैं उनसे पुलिस बल आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे तैनाती की गई। कुल मिलाकर कैसे ये पूरी व्यवस्था काम करेगी हम आपको ये बताते हैं। पूरे अयोध्या को छोटे छोटे जोन में बांटा गया और हर जोन की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को दी है। तो सूक्ष्म रूप से 10 से ज़्यादा सिक्योरिटी जोन्स में बांटा गया है और इसी तरीके के अधिकारियों को दी गई है। फिलहाल यहाँ पर ये बस अड्डे के पास का इलाका है और यहाँ पर भी एक वरिष्ठ अधिकारी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। पीएसी की तैनाती, पीएसी मतलब जो उत्तर प्रदेश की जो रिजर्व पुलिस होती है वो उनको पुलिस लाइन से बुलाया गया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और यहाँ पर तैनात किया गया है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कमांडो तैयार किए गए हैं और ये स्पेशल कमांडो यूनिट उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यहाँ पर तैनात की है और मार्क्समैन व्हीकल है, इस पे ये जो जवान है तैनात है कमांडो। मार्क्समैन व्हीकल की खासियत ये होती है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल है और आतंकी हमले की परिस्थिति में गोली का इस गाड़ी पर कुछ असर नहीं होता और इन कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। जैसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी होते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने इन खास कमांडो को एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत तैयार किया और उसके बाद अब अयोध्या में यूपी पुलिस की यह स्पेशल कमांडोज हैं, ये यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी जो विशेष परिस्थिति है या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसकी जद में या फिर इसकी नज़र में क्या क्या रहेगा इस पूरी यूनिट की। देखिए कुछ कमांडोज हैं और मार्क्समैन व्हीकल है और अगर हम इनके पीछे से यहाँ पर नज़र डालें तो पूरा जो इनके दायरे में जो वीना चौक है, लता मंगेशकर चौक है, इसके अलावा जो अन्य रास्ते हैं वो इनके पूरे जद में है। तो इनकी पैनी नज़र लगातार तैनात रहेगी।